हेलो 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 प्यारे साथियों। तो आज फिर आ गया हूँ। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा क्या क्या, वही सेल वाला चैप्टर। और 11th का सेल वाले चैप्टर में मैंने यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और ए सेलुलर के बारे में चर्चा की थी। अकोशिकीय क्या होता है, कोशिकीय क्या होता है और एक कोशिकीय क्या होता है, इसके बारे में, बहुकोशिकीय क्या होता है इसके बारे में चर्चा। तो आज आप सभी को बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। और कोशिका किस आधार पर बताऊंगा, कोशिका कितने प्रकार की होती है, केंद्रक उपस्थित है अथवा अनुपस्थित। आइए देखिए, आज मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ टाइप्स कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है बबुआ? दो प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of presence and absence of कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। किसके आधार पर? कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित है अथवा अनुपस्थित है अथवा प्रिमिटिव टाइप का। दो प्रकार की कौन कौन सी कोशिका होती है? पहला प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। तो आज चर्चा करेंगे इस लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। मैंने पिछले लेक्चर में आप सभी को बताया था कि सेल थ्योरी क्या होती है, सेल के शेप और साइज क्या क्या होते हैं। आज मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू करता हुआ आज मैं आपको बताऊंगा सेल के टाइप्स, कितने प्रकार के सेल होती है, और सेल में जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में, कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं, मतलब डिटेल पढ़ाता हुआ आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। टाइप्स ऑफ सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सेल किसके आधार पर, कि कोशिका कितने नंबर ऑफ सेल के आधार पर कोशिका होता है। ये सेलुलर अकोशिकीय, मतलब कोशिका पाई ही नहीं जाती। उदाहरण के लिए मैंने वायरस बताया था। दूसरा यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, जिसमें मैंने अमीबा बताया था, पैरामीशियम बताया था। और तीसरा मैंने बताया था मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, मतलब ढेर सारी कोशिकाएं, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या कहलाता है? बहुकोशिकीय कहलाता है। इसके बाद इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। किसके आधार पर? कि कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित है अथवा अनुपस्थित। अगर उपस्थित है तो यूकैरियोटिक होगी, अनुपस्थित है अथवा प्रिमिटिव टाइप का है, आदि पुराने समय का है, प्राचीन है, मतलब उसमें जो जो मॉडिफिकेशन होनी चाहिए थी, जो जो चीजें होनी चाहिए थी, वो अनुपस्थित है, तो वो प्रिमिटिव टाइप का होगा, आदि टाइप का होगा। तो उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक में आदि प्रकार का होगा, प्रिमिटिव टाइप, यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप से डेवलप होगा, वेल डिफाइंड। तो आइए देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की चर्चा करते हैं। तो प्रो में शब्द आ रहा है, ये देखो हेडिंग में डाल देता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व केंद्रकीय, पूर्व केंद्रकीय कोशिका, मतलब जिनमें पुराना केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक के बारे में मैंने बताया था 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी किसकी, केंद्रक। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सब सुन, इसमें प्रो शब्द, क्या प्रो का मतलब हुआ प्रिमिटिव, क्या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स होता है आद्य, क्या आद्य का मतलब होता है एंशियंट, प्राचीन, क्या। और सामान्य भाषा में प्राचीन का मतलब होता है क्या, प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य, आद्य का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन का मतलब पुराना, मतलब। और कैरियोटिक, दूसरा शब्द क्या है? कैरियोटिक, कैरियोटिक, कैरियोटिक में कैरियन शब्द आता है।
इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या? मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें पुराना केंद्रक पाया जाता हो अथवा अब्सेंस अब्सेंट होता हो, क्या न्यूक्लियस पाया ही ना जाता हो, तब ऐसी कोशिकाओं को पूर्व केंद्रीय कोशिका अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझना। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित हो अथवा पुराने प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता हो, तो ऐसी कोशिका कौन सी कोशिका होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। सबसे ही आपको पता चल जाएगा। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव टाइप का क्या पाया जाए? न्यूक्लियस पाया जाए। कैरियन, कैरियोटिक शब्द से कैरियन बना, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है। पुरानी कोशिकाएं मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें आप अल्प विकसित अथवा अविकसित, मतलब ना के बराबर केंद्रक पाया जाता हो, ऐसी कोशिकाओं को पूर्व केंद्रीय कोशिका अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल तो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बीजीए हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, और क्या क्या, पीपीएलओ हो गया। ये सब किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है भैया? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का। मतलब बैक्टीरिया में जो कोशिका होगी वो कौन सी कोशिका होगी? प्रोकैरियोटिक। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो कोशिका होगी वो कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका होगी वो कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक। पीपीएलओ में जो कोशिका होगी वो कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक। अब सब सुनना। प्रमुख एग्जाम्पल इसका क्या है बबुआ? बैक्टीरिया। तो मैं बैक्टीरिया का अगर सेल के बारे में चर्चा कर लूं, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की चर्चा कर लूं, तो बैक्टीरिया के बारे में उनको पढ़ना होगा। आइए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में थोड़ा विशेषता बता देता हूँ आपको, जिससे आपको आसानी हो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पुराना केंद्रक पाया जाता है, एशियन टाइप का या प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक पाया जाता है, अथवा केंद्रक अब्सेंट होता है। दोनों बात याद रखें, केंद्रक अब्सेंट होता है अथवा प्रिमिटिव टाइप का अनवेल डिफाइंड पाया जाता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं पाया जाता, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा कैसी होती है? हमेशा कैसी होती है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होगी। दूसरी चीजें, इनके अंदर इनके अंदर ना तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या रहेगा? ऑप्शन। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि दो प्रकार से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब डबल की बात करूं, अगर डबल मेम्ब्रेन बाउंड की बात करूं, तो ना तो इसमें प्लास्टिड होगा, ना तो इसमें प्लास्टिड होगा, ना ही न्यूक्लियस होगा, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की बात करूं, तो ना तो इसमें लाइसोसोम होगा, ना तो इसमें गोल्जी होगी, ना तो इसमें एपरेटस, गोल्जी बॉडी, और एक होता है ईआर, एंडोप्लाज्म। ये तीनों नहीं पाए, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा, डबल में पाया क्या जाएगा? एक विशेष प्रकार का ऑर्गेनेल पाया जाएगा। चौथा, एक दो तीसरा, एक विशेष प्रकार का ऑर्गेनेल पाया जाएगा, वो क्या है? राइबोसोम। अब राइबोसोम पाया क्यों जाएगा? क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब इनमें कोई विशेष प्रकार की कवरिंग नहीं। तो ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा अथवा न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, और ये प्रायः यूनिसेलुलर होंगे, कोशिकाएं हमेशा यूनिसेलुलर होंगी, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का पूर्णतः अभाव रहेगा। इसमें राइबोसोम पाया जाएगा क्योंकि वो नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल है। इतनी बातें कंफर्म हो, क्योंकि उसमें कोई विशेष प्रकार की कवरिंग उपस्थित नहीं। आइए इसको रब करते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाते हैं, बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करते हैं, और विशेष प्रकार के एग्जाम्पल जो भी इनके हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, प्रोकैरियोटिक विशेषता बताते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो रब करके मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ। देखो इसमें क्या क्या लिखा है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए हटाता हूँ।
विशेषता क्या क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में? सबसे पहला काम, ये यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाएंगी। दूसरी चीजें, इनके अंदर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल होंगे, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। अब नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल बबुआ एक ही है जिसका नाम है राइबोसोम, मतलब राइबोसोम के अलावा कोई विशेष प्रकार का ऑर्गेनल उपस्थित नहीं होगा। तीसरी चीजें, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल उपस्थित नहीं होंगे, बाउंड ऑर्गेनल उपस्थित नहीं, ऑर्गेनल नहीं पाए जाएंगे, ऑर्गेनल नहीं पाए जाएंगे। जैसे ना तो सिंगल वाले पाए जाएंगे और ना ही डबल वाले पाए जाएंगे। सिंगल में मैंने आपको ER बताया था, गोल्जी बताई थी, गोल्जी बताई थी, और डबल में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, न्यूक्लियस बताया था, प्लास्टिड बताया था, मतलब ये सब अनुपस्थित। चौथी चीज है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें न्यूक्लियस जो होगा, ये तो सबसे डेफिनेशन नहीं, न्यूक्लियस जो होगा वो एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा अथवा प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या होगा? वो नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल, विशेष प्रकार से अल्प विकसित होगा, नॉट वेल डेवलप्ड या नॉट वेल डिफाइंड। इतनी बातें कर, ये थी प्रोकैरियोटिक की विशेषताएं। अब अगर प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो इसमें एग्जांपल था पांचवा का। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या क्या देखा था, किन किन में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाएंगी? बैक्टीरिया में पाई जाएंगी, ठीक है भाई, बैक्टीरिया में पाई, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक। और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और TPLO का फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन सबका आपको, इन दोनों का आपको लेंथ और वेट, साथ में शेप और साइज होता है। आ जाओ, अब मैं बात करता हूँ इसके एक एग्जांपल की अगर बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो इनके ऊपर, तो मान लो ये कोशिका, एक कोशिका, मान लो ये कोशिका, ये कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर ये बैक्टीरिया का एग्जांपल मैं ले लूं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर जो वाल होगी, ये जो बैक्टीरिया है, एक वाल ये, एक दूसरी वाल प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया के ऊपर एक दूसरी वाल प्रेजेंट होगी और एक अंदर वाल प्रेजेंट, मतलब इसके ऊपर तीन विशेष प्रकार के एनवेलप पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर तीन विशेष प्रकार के एनवेलप पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा है सेल वॉल, सेल वॉल, और तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? प्लाज्मा, इसी को CM अथवा PM बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया के ऊपर तीन विशेष प्रकार की एनवेलप होंगी, तीन विशेष प्रकार की कवरिंग होगी। सबसे पहली आउटर मोस्ट कवरिंग होगी ग्लाइकोकैलिक्स की, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेकंड मोस्ट कवरिंग होगी कौन सी? सेल वॉल, और थर्ड लास्ट कवरिंग होगी किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इनके बीच में एक फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा, जिनको नाम देंगे हम क्या? साइटोप्लाज्म। क्या नाम देंगे? साइट। आज आप चित्र बनाते हैं तब अच्छे से बताते हैं। चित्र बनाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का और उसके बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। देखो, इसको मैं रब करता हूँ, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक, एक विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनल है जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती, उसको राइबोसोम कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, 70S 80S। अभी इसमें बताते हैं जो मैं सेल बनाने वाला हूँ बैक्टीरिया का। एटाइंस को रब करें। तो बबुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो, ये मान लो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका,
आउटर मोस्ट अच्छे से आपको दिख रहा होगा। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो बैक्टीरिया की होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एग्जांपल मैंने बैक्टीरिया का लिया है, बैक्टीरिया, तो मैं बैक्टीरिया के सेल की चर्चा कर रहा हूँ, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका की चर्चा। तो ये है आउटर मोस्ट कवरिंग जो बैक्टीरिया के सेल की होगी, वो क्या है? ग्लाइकोकैरियोट्स। किसकी? ग्लाइकोकैरियोट्स। दूसरी जो लेयर है वो किसकी है? सेल वॉल। अब सेल वॉल किन से मिलकर बनी है ये बताता हूँ, पहले चित्र देख लीजिए। और तीसरी जो है इसको बोलते हैं पीएम अथवा सीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इनर ग्रोथ, क्या है? इनर ग्रोथ। अंदर में अंदर की तरफ क्या हो गई है? इनफोल्डिंग। इस इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं? मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। अब ये मीजोजोम एक्ट करता है, क्या करता है? एक्ट। हाँ, तो इनर ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ हो जाती है किसकी तरफ? तो क्या हुआ? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा सेल मेम्ब्रेन में एक इनर फोल्डिंग हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती है और इनर ग्रोथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। ये एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। किसकी तरह? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। मतलब रेस्पायरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन जो होता है वो कौन प्रकट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रकट करता है। किसमें? मेसोसोम। मेसोसोम की जो मेसोसोम और इनर ग्रोथ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो एक्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और ये रेस्पायरेशन का कार्य करने का कार्य करती है, तोड़ने का कार्य। इतनी बातें करती हूँ। आओ देखो, तो ये पूरा का पूरा जो मैंने संरचना बनाई है ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के ऊपर 3 इनवेलप हो गए। अब अंदर में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं? पॉली पॉलीसोम का मतलब कुछ कुछ राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। सम राइबोसोम राइबोसोम कनेक्टेड टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर टुगेदर नोन एज पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। लेकिन कुछ जो साइटोप्लाज्म होता है उसके साइड में एकत्रित है, इनको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। अब ये राइबोसोम होते हैं कौन से टाइप के? 70S टाइप के। अभी मैं बताऊंगा टाइप कौन कौन से होते हैं। और इसके अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, इंक्लूजन बॉडी, ये टूटती है, हो जाए। ठीक। इनके अंदर एक विशेष प्रकार का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ये है जेनेटिक मटेरियल। इसको बोलते हैं जीनोफोर, जीनोफोर, या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, ये मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? शब्द सुनना बबुआ। मैं प्रोकैरियोटिक सेल बनाया हूं और इसमें मैंने बैक्टीरिया का उदाहरण लिया था। ये बैक्टीरिया की सेल। अब बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें 3 कवरिंग होती है। सबसे पहली आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है बाबू, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद सेकेंड मोस्ट कवरिंग, पहली आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड सेल वॉल, और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं पीएम अथवा सीएम। पीएम सीएम क्या होता है बाबू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर में लिक्विड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या? कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? मेन जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। मेन जेनेटिक मटेरियल का मतलब जो मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होगा वह सर्कुलर होता है। कैसा होता है? डीएनए जो इसमें होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड।
डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड अथवा जीनोफोर। ठीक, साथ ही साथ कुछ बैक्टीरियो में एक विशेष प्रकार का अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोलते हैं बबुआ? उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर? प्लाज्मिड। मेन क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है बबुआ? जीनोफोर अथवा न्यूक्लियोइड। डीएनए जो होता है वो किस टाइप का होता है? सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड, मतलब ऐसे होगा और ऐसे। ठीक, साथ ही साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर ग्रोथ हुई है, इनर फोल्डिंग हुई है, उसको नाम देते हैं म्यूजोसोम। वो एक्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करता है तो म्यूजोसोम भी श्वसन करने का कार्य करती है, क्योंकि सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगी तभी ब्रेकडाउन होगा मेन पदार्थ का। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ राइबोसोम आपस में अटैच्ड होते हैं, अटैच टुगेदर होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीसोम। इसीलिए मैंने लिख दिया है सम राइबोसोम कनेक्टेड या असेंबल्ड टुगेदर नोन एज पॉलीसोम। और कुछ जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके साइड साइड में एकत्रित होते हैं, जिनको राइबोसोम बोलते हैं। अब ये राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 70s टाइप के होते हैं। 70s टाइप का मतलब क्या हुआ और 80s टाइप का मतलब क्या हुआ? आइए मैं डिटेल बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो है ये बैक्टीरिया है। अब देखना, यहां से निकली होती हैं कुछ पदार्थ, कुछ ऐसे ऐसे संरचनाएं, ऐसे ऐसे। इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लाज्मा। और कुछ इधर से संरचनाएं निकलती हैं छोटी छोटी, इनको बोलते हैं पिलाई। ठीक, पिलाई और फ्लैजला दो विशेष प्रकार के क्या होते हैं? आउट ग्रोथ होते हैं। किसके? सेल वॉल के और ग्लाइकोपेलिक्स। कितनी बातें समझ में आई? यह पूरी संरचना ध्यानपूर्वक देखिए।